बिहार की राजनीति में भूरा बाल साफ करो का जिन्न बोतल में बंद था, लेकिन चुनाव आते ही ये बोतल से निकल के बाहर आ रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि जो पूर्व सांसद और जेडीयू के नेता आनंद मोहन जी इसको हवा दे रहे हैं। हमारे साथ खुद आनंद मोहन जी मौजूद हैं। आप बताइए आनंद मोहन जी, ये चुनाव के समय भूरा बाल साफ करो का बयान आपने दिया कि सिंहासन पर वही बैठेगा जो भूरा बाल साफ करो के जिसके बारे में कहा जाता है कि लालू यादव ने कभी कहा था। तो इसका क्या तात्पर्य है, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं कि एक तो बिहार में वैसे ही जाति को लेकर चुनाव के समय काफ़ी जातिवाद होता है और पिछले दिनों जातीय गणना भी हुई, तो जो भूरा बाल साफ करो के बारे में जिसका कहा जाता है उनकी संख्या मात्र 10.56% है। तो ऐसे में किस आधार पर कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो वाले ही सिंहासन वही चाहेगा जिसको वो सिंहासन पर बैठेगा? जब ये बातें आई, लोगों को वहां जाना चाहिए, थोड़ा और पीछे जाना चाहिए। उसके पूर्व एक पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि 90 का दशक याद है ना, भूरा बाल याद है ना, हमारे नेता का यही मूल मंत्र लेके गांव में जाना है। ठीक है, गया का एक सम्मेलन होता है, गया के सम्मेलन में नारे लगते हैं। मुजफ्फरपुर के पास उसी जिले में एक मीनापुर विधानसभा है। अब वहाँ के एक माननीय विधायक जी कहते हैं, झा, मिसिर, पाठक, सिंह जी, चौधरी जी, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा जमाना चला गया, अब भूरा बाल का जमाना लौटेगा नहीं, भूरा बाल साफ करेंगे। चलिए, जो भी ये लगातार क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था कि हारे थके लोग घिसे पिटे नारे को एक बार फिर से गोलबंदी के लिए, पिछड़ों की गोलबंदी के लिए एक अंतिम प्रयास हो रहा था। यही है, इसके पीछे यही है। इस नाम पर फिर से लोग, अब कुछ नहीं हुआ, A to Z सब पिट गया, तो चलो आप फिर से पुनर्मुस्को भवा, अगला पिछड़ा कर। हाँ, फिर अब एक बार अगरा पिछड़ा करके, तो अगरा पिछड़ा आप किसको सुना रहे? संपूर्ण पिछड़ों ने, संपूर्ण दलितों ने, संपूर्ण अल्पसंख्यकों ने आपको नेता माना, आपको अपनी पार्टी माना। लेकिन आज इस स्थिति पर क्यों आ गए आप? यह अधोपतन का कारण क्या है? यही सब कारण है। जाति पूछ करके अपमानित करना, शर्ट उतार करके जनेऊ काटना, मंदिरों में घुस करके थूक से पंडों का, पुजारियों का टीका मिटाना, नंगा करके लड़कियों को दिन दहाड़े घुमाना, हॉस्टलों में रख करके रेप करना, खेत लूटना, खलिहान लूटना। ये खेत, खलिहान, सम्मान सब लहूलुहान हुआ था 90 के दशक में। आप 90 के दशक की याद दिला दे रहे हैं। बाथे नरसंहार, लक्ष्मणपुर बिघा नरसंहार, ये किसके समय की कहानी है? आपके राज्य में हत्या, हिंसा, नरसंहार, जनसंहार, फिरौती, अपहरण, रंगदारी, पलायन बिहार की नियति थी। उपलब्धि एकमात्र थी चरवाहा विद्यालय। आज नीतीश जी के नेतृत्व में एक बीमारू प्रांत फिर से पहले विकासशील हुआ, फिर विकसित प्रांत के दौर में आया। अब वो एक रफ्तार पकड़ चुका है। इसको आप इस तरह के घृणित नारों से, इस तरह के नफरती माहौल पैदा करके आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। बिहार के लोग देख रहे हैं कि बिहार एक ईमानदार, एक बेदाग, एक विजन वाले लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है, और वो निर्बाध आगे बढ़े, इसके लिए प्रबुद्ध लोग भी उनके साथ हैं। आप ये नारा दे करके किसको, यहाँ कौन है? आनंद मोहन हैं, मंगल पांडे हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं,
यहाँ नीतीश कुमार है सामने, ऊपर में कौन है? पीएम मोदी हैं। आप ये नारे किसको चमका रहे हैं, समझा रहे हैं? इसलिए इन घिसे पिटे नारों का कोई अर्थ नहीं है। फिर से एक बार चाहते हैं घृणा और नफरत की खेती पर वोट के फसल उगाए जाए, ये संभव नहीं। लेकिन आपके जैसे नेता को इस बात को कहने से इसको तो हवा ही मिलती है ना। जैसे अब भूरा बाल साफ करो अगड़ों के लिए कहा गया है 90 के दशक में, और अगड़े की कितनी संख्या आपको भी पता है बिहार में। देखिए एक बात सुनिए, अब संख्या लोग की तो बात वही है, चाह रहे हैं कि सुनिए अगड़ा ना, पिछड़ा। सुनिए ना। एक समय था जब सवर्णों की सत्ता थी। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, विनोदानंद झा, आपको केबी सहाय, फिर केदार पांडे, ये जगन्नाथ मिश्र, सत्येंद्र नारायण सिंह, चंद्रशेखर सिंह, हाँ ये सब थे सत्ता में। तब किंग मेकर कौन थे? पिछड़े और दलित थे। आज सत्ता और प्रतिस्पर्धा दोनों में कौन लोग हैं? आज जो लोग 90 का नारा देते हैं, तो इधर नेता कौन है? नीतीश कुमार है। उपनेता कौन है? सम्राट चौधरी है। अध्यक्ष कौन है बीजेपी के? दिलीप जायसवाल है। इधर कौन है? उमेश कुशवाहा है। उधर कौन है? उपेंद्र कुशवाहा है। दलित में कौन है? जीतन राम मांझी है। और कौन है? चिराग पासवान है। कौन है ये? हम लोग किसके पीछे हैं? इसलिए ये कुछ चलिए, ये पूछ फटफटा रहा है लोग। आखिरी बार जो है पूछ फटफटाना ये चल रहा है। ये सब नियति को, भविष्य को देख करके बेचैनी है। हार को सन्मुख देख करके जो बेचैनी होती है, इसी का ये नारा रिपीट किया जा रहा है। मतलब इस पिट चुका नारा, पिट इस चुके नारे का हथियार। इस चुनाव में कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा, कोई उपयोग कुछ नहीं। आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से फिर से एक बार नीतीश जी की सरकार बनेगी। लेकिन ये कोशिश रहती है हमेशा, आरजेडी हो या फिर कि इसको किसी प्रकार से अगड़ा पिछड़ा का ही मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि 90 के दशक में ये फार्मूला काम कर गया था। तो अब ये फार्मूला क्यों नहीं काम करेगा? जो आपने बताया कि भाई सब पिछड़ों लोग का ही नहीं, हम एक बात कह रहे हैं, 90 के दशक में भी ये फार्मूला काम नहीं किया था। 90 के दशक में जो पिछड़ावाद का उभार था, उसके एक छत्र नेता लालू प्रसाद यादव थे। आखिर क्या कारण हुआ कि अति पिछड़े छोड़ गए, अल्पसंख्यक हाँ मानते हैं, यादवों में विभाजन हो गया, पिछड़े छोड़ दिए। ये सब क्यों छोड़ दिए? जब आप एक छत्र नेता थे तो समीक्षा इस बात की करनी चाहिए। इसी तरह के घृणास्पद नारे को ये देश बड़ा सहिष्णु है, ये भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, इसमें विश्वास करता है। यह नफरत और लोगों की इज्जत से, महिलाओं की इज्जत तो इतनी प्यारी है कि एक चीरहरण की कोशिश हुई तो महाभारत हो गया, अपहरण किया गया तो रामायण हो गया। तो इसलिए इन सब बातों से सबक लेनी चाहिए। अधोपतन के यही कारण तो एक कारण ये भी हम ये जानना चाह रहे थे, अभी के मान लीजिए कि जो भी जातीय स्थिति है बिहार में, उसके बावजूद 30% अगड़ी जाति के सांसद हैं बिहार के, 26% के करीब में विधायक हैं। तो फिर ऐसे में इन सवालों को उठाने का क्या मतलब है? कहाँ उठाने का मतलब? उठाया किसने? आप देखिए, अगर आप ऐसे सवाल करते हैं तो जवाब के लिए आपको तैयार रहना होगा। सवाल कौन खड़ा किया? तो उनका तो काम मैं ही ये है। पूछना चाहता हूँ, सवाल किसने? तो एक्सपोज तो करना चाहिए ना।
एक्सपोज करना चाहिए, सवाल करने वालों को जवाब के लिए भी तैयार रहना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। क्या है नारा? भूरा बाल साफ करो। मच्छर को तो आप साफ नहीं कर सकते, हम लोग परेशान हैं पटना में, करके बताए। खटमल को आप समाप्त नहीं कर पाए अभी तक। अब मच्छर खटमल को जो समाप्त नहीं कर पाया, वो कहता है भूरा बाल साफ करो। संविधान इसकी इजाजत देता है, सभ्य समाज इसकी इजाजत देता है कि कोई ये नारा लगाए लोकतंत्र में कि 4 जातियों को समाप्त कर दो। और आप 4 कैसे? आप तो उसमें 3 और जोड़ दिए। आप 10% किसने गिनती की थी? हमने गिनती की थी। गिनती करके आपने सुनाया तो आप सुन लीजिए कि आपने 3 और को जोड़ दिया, शेख सैयद पठान, 15% हो गया, तो उसको भी जोड़ लीजिए। और ये भी जानिए कि विगत 20 का चुनाव 1% से कम में हार जीत का फैसला हो गया। 12,000 और गिनती के 12,000 से कम वोट में 11,000 समथिंग इस वोट में सरकार का फैसला हुआ। तो जहां पर 1% से कम में फैसला होता है, वहां 10% तो माने रखता है। इतनी भी अगर समझ नहीं आती है तो राजनीतिक दुकान बेकार चला रहे हैं आप। नहीं तो वो तो एक समय ये भी कहा जाता था कि A to Z की पार्टी है। तो ये कह करके ही आप वहां तक पहुंचे। जब आपने प्रायश्चित किया, पिताजी के गुनाहों पर प्रायश्चित किया, ब्रह्मर्षियों के समाज में जाके क्षमा मांगा, यह मांगे। और आपने पूछा है, हम देख रहे थे, आपने पूछा कि इस तरह से जो नारे लग रहे हैं, उस समय तो आनंद मोहन नहीं थे, कहीं से दूर दूर तक स्क्रीन पर नहीं थे, इस एपिसोड से कोई मतलब नहीं था। आपने पूछा है बिहार तक पर, हम देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष से, इस तरह के नारे जायज हैं क्या? वो हंस के जवाब देते हैं। हंसे इसलिए कि हमारे समर्थक समझ जाए कि सुजीत झा को हम ब्लफबाजी दे रहे हैं, ठग रहे हैं, आज तक को हम चूना लगा रहे हैं, हम अपने चाल चलन चरित्र पर कायम हैं, इसलिए हंस के कहते हैं हम संज्ञान ले रहे हैं। अरे तो कार्रवाई करो ना। हाँ, कोई इस तरह का आप कार्रवाई कीजिए। ऐसे लोग कौन है? माननीय लोग हैं। और किसी को साफ करना आबादी के हिसाब से, तब मैं कहूँगा हिमाचल चलिए, अकेले 67% ठाकुर हैं वहाँ। कभी आपने सुना है कि दलितों को साफ कर दो, पिछड़ों को साफ कर दो? आबादी के हिसाब से नहीं। संविधान जो अल्पसंख्यक है, कमजोर है, उसकी सुरक्षा की गारंटी करता है। और ये संविधान की मूल आत्मा पर चोट है। साफ करो, साफ करो का मतलब कत्ल कर दो। अच्छा तो एक काम कीजिए, 4 ठो को खोज के पहले मार के बताइए, 4 जात को खड़ा होकर गोली मार दीजिए, तब समझेंगे कि आप लाखों लोगों को समाप्त कर देंगे। जो आप कर नहीं सकते हैं तो बकवास क्यों करते हैं भाई? इसकी इजाजत ही नहीं देंगे। यहां नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, कानून न्याय के साथ विकास का संकल्प लेके बैठे हुए हैं। आप बताइए, करके बताइए। ये संभव ही नहीं है। सिर्फ भड़काने और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये नारे उछाले गए, और जवाब जब मिला तो तिल मिला गए। जवाब क्या मिला? आप जो कह रहे हैं कि यही तय करेगा, हमने समाजवादी नेता रघुवंश बाबू, स्वर्गीय रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि पर हम लोग जमा थे। उसमें आरजेडी के भी लोग थे, उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, उसमें जनसुराज के भी लोग थे, उसमें हम लोग भी थे। और वहाँ बात चली तो लोगों को, श्रोताओं को अपने अपने एजेंडे पर लोग ले जा रहे थे। हमने कहा तब कि ये पुण्यतिथि है एक गरिमामय व्यक्तित्व का, समाजवादी व्यक्ति का। उनके समाजवादी आचरण से प्रभावित होकर आनंद मोहन मुख्य अतिथि बने, यहाँ आए। यहाँ अपने अपने एजेंडा को सेट मत कीजिए।
पार्टियों को ताक पर रख करके उस पुण्य आत्मा को उनके बारे में बात श्रद्धांजलि अर्पित करने आइए। अगर आप यहाँ अपना पार्टी एजेंडा चलाएंगे तो कान खोल कर सुन लीजिए कि कोई भी कितनों आप वोटर अधिकार, उसका भी जिक्र चला, उखाड़ फेंको तक कहा गया, एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंको, बदलाव के लिए बिहार तैयार है, ये सब कहा गया। तब हमने कहा एक दो सज्जन को इंगित करके कि ये इसके लिए नहीं है, अपनी अपनी पार्टियों के मंच पर जाइए, जो मर्जी हो अपने पार्टी के एजेंडा को चलाइए। यहाँ हम सब आए हैं एक व्यक्ति महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने। और जब यहाँ आप कहते हैं फलना को उखाड़ फेंको तो आप भ्रम में हैं। कोई भी 1970 के दशक में लौटना नहीं चाहेगा। भले आज राजकुमार युवा नेता 56 साल के नेता प्रतिपक्ष दिल्ली आकर के सड़कों पर मार्च करें, संविधान का शपथ और संविधान खतरे में है बताएं, लेकिन लोग जानते हैं कि उन्हीं के राज में कभी सीमित तानाशाही इस देश पर थोपी गई थी, इमरजेंसी थोपा गया था। लोग जानते हैं कि रातों रात देश को कारागार में तब्दील कर दिया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, मधु दंडवते, मधु लिमय, राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर निर्वासित हुए, जॉर्ज फर्नांडिस, आपको यहाँ पर वशिष्ठ नारायण सिंह, लालू प्रसाद यादव, शिवानंद तिवारी, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, आनंद मोहन, हम सब 1.25 लाख लोग जेल गए थे। तब संविधान को 39वां संशोधन ला करके और संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ था सबसे बड़ा, और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई थी। चलिए ये तो है, ये लेकिन नहीं, न्यायपालिका पर बंदूक का पहरा बिठाया गया था। तो इमरजेंसी 1977 वाले के झांसे में नहीं बिहार नहीं आएगा। सुन लीजिए मेरी बात। जी। और न बिहार भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले के साथ जाएगा, इसलिए कि उनकी बिहार, उनके शासन में बिहार अपहरण, फिरौती, रंगदारी, रेप, जनसंहार, नरसंहार, खुरेजी, हत्या, हिंसा का बिहार बन गया था। इसलिए इस झांसे में बिहार आने, वहीं से ये बूम कर गया। लेकिन हमने जो कहा वहां उस सम्मेलन में कहा था, और वहां से बात अरे तो आप बोलिएगा तो निकलेगी। लेकिन एक बात ये बताइए, आप 90 के दशक से ही राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में। लालू 77 से है, मतलब चुनाव वाले में हम कह रहे हैं। तो ये लालू यादव ने ये बात कही थी क्या? लालू यादव कई बार इसको इनकार कर चुके हैं कि तो हम कह रहे हैं, लालू जी जब इनकार करते हैं, लालू जी जब सफाई दे दिए हैं, तो आप इसको क्यों फिर से उठा रहे हैं? 90 का दशक याद है कि नहीं? भूरा बाल याद है कि नहीं? और मूल मंत्र लेके जाओ क्यों कहते हैं आप? लालू जी तो बोले, नेता प्रतिपक्ष तो सफाई दिए कि अब वो पार्टी नहीं रही। तो आप कानूनी कार्रवाई, ये आप कार्रवाई कीजिए ना ऐसे वर्कर्स पर। आप बताइए कि वो पार्टी नहीं है। हमारा भी तो यही कहना है कि लालू जी जिस पर सफाई दे दिए, उसी को उनके नेता, उनके माननीय क्यों फिर से हवा दे रहे हैं? और ये नारा 90 का दशक आज तक पीछा कर रहा है, पतन का कारण बना, आज तक पीछा कर रहा है। तो सबक लीजिए ना, समीक्षा कीजिए बैठ के। ये आपका ये कहे कि जब भी वोटर अधिकार यात्रा हुई, कांग्रेस ने बड़ा, मतलब राहुल गांधी भी घूमे, ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है सवर्ण उधर जा रहे थे कांग्रेस की तरफ, तो आपने इस तरह का बयान दे के उनको एक संदेश देने की कोशिश की है। ये भी आरोप लग रहा है आप पर। जनसुराज को लेकर भी आप पर आरोप लग रहा है। वही हम कहना चाह रहे थे कि लोग कहते हैं कि जनसुराज की तरफ शिफ्ट कर रहा था, और लोग कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहा था सवर्ण। तो इसलिए आनंद मोहन ने ऐसा बयान दिया, ये ऐसा बयान दिया। सोची समझी ये राजनीतिक चाल है। ये लोगों ने पूछा, आपने सुना है, हमने भी सुना। लेकिन हम एक बात कहते हैं, कांग्रेस की तरफ सवर्ण तब न जाएगा
जब कांग्रेस की संगत ठीक होगी। संगत तो वही 90 वाले का है। तो और जो सीधी लड़ाई है उसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं आता। जनसुराज वही हम कहे, जब सीधी टक्कर है एनडीए और महागठबंधन में, तो ये जो प्रबुद्ध समाज है वो अपना वोट बेकार नहीं करेगा। इसलिए ये सब तो कहा जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि हम सब मौन थे इस पर। और वो सम्मेलन, वो जो श्रद्धांजलि सभा थी मुजफ्फरपुर की, वहाँ ये बातें उठी और उसके जवाब में हम बोले, जो बूम कर गया, है ना। और अचानक इसको लोग हवा देने लगे। हम हवा देने के लिए नहीं आए। देखिए, कोई सामाजिक न्याय की बात आज करेगा। समाजवाद, सामाजिक न्याय हमारे खून में है। मेरे दादाजी अछूतोद्धार के लिए ये दस्तावेज है, उनके जीवन कथा जो बैद्यनाथ झा जी ने लिखा है उसमें है कि राम रूप के हाथ से यथास्थितिवाद के खिलाफ उन्होंने पानी पिया था। गांधी के आह्वान पर विनोबा भावे, कौन कहता है सवर्णों का की सेवा नहीं है, सवर्णों का संघर्ष नहीं है। एक एक दाढ़ी उखाड़ ली गई थी बनारस में, जब उन्होंने दलितों के प्रवेश का मोर्चा लिया था। पहले सत्याग्रही किए जाते हैं गांधी के परम शिष्य कुलीन ब्राह्मण। किससे पिटे? ब्राह्मणों से पिटे, पंडों से पिटे। तो लेकिन प्रवेश करवा के रहा। मेरे दादाजी, जब गांधी ने आह्वान किया अछूतोद्धार का, तो मेरे दादाजी अपने गांव के अस्पताल में, अस्पताल के मेस्तर डोम जाति का था, महादलित था, उनके हाथों राम रूप उसका नाम था, राम रूप के हाथों पानी पी करके कहा पंचामृत पी रहे हैं। और उन्होंने भाषण में कहा कि गांधी का कहना है अस्पृश्यता का कलंक लेके, अछूत का कलंक लेके हमें आज़ादी नहीं चाहिए। और उन्होंने अपने कैंपेन को, अभियान को 2 साल रोक दिया था। चरम पर जब अभियान था स्वतंत्रता की लड़ाई, तब रोक दिया था। सारी जगहों से उनकी आलोचना हुई। आलोचना आज़ाद ने किया, आलोचना नेहरू ने किया, आलोचना सुभाष चंद्र बोस ने किया, साथ राजेंद्र बाबू ने दिया, आचार्य JB कृपलानी ने दिया, ये लोग साथ थे। लेकिन उन्होंने 2 साल उस आज़ादी के आंदोलन को रोक के कहा कि अछूत का कलंक लेके, अस्पृश्यता का कलंक लेके आज़ादी हमको नहीं चाहिए। और दादाजी बहिष्कृत हुए अपने ही समाज से, बाढ़ दिए गए। गांव में नहीं, वो एक बगीचा में झोपड़ी बना के रहते थे। जब तक समाज फिर स्वीकारा नहीं, माफ़ी नहीं मांगा, उनका अपना गांधीवादी तरीका था समझाने का, तो फिर समाज माना और वो बहिष्कार उनका खत्म हुआ। नहीं, कहने का मतलब ये था आनंद मोहन जी कि आप भी इस पर चुप रह सकते थे, आप भी इसको हवा नहीं दे सकते थे। मतलब ये जातिवाद को हवा नहीं देते हैं। हाँ, मतलब नहीं, चुप रह जाते। हाँ, हम हवा तो नहीं शायद देते। इस तरह की बात नहीं आती। तो क्या इसमें देखिए, जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए ये बात उठाए हैं वो अपना नुकसान कर गए, है ना, वो नुकसान कर गए। इसलिए ये लड़ाई आनंद मोहन से नहीं है। हमने कहा कि लड़ाई नीतीश कुमार है, उपनेता सम्राट चौधरी है, कहीं उमेश कुशवाहा है, कहीं दिलीप जायसवाल है, कहीं उपेंद्र कुशवाहा है, कहीं जितेंद्र राम मांझी है, कहीं चिराग पासवान है। इसलिए अब इसमें पहले वाली बात नहीं पहले वाली बात नहीं है। 1% से फैसला होता है। आप तो अपना नुकसान कर लिए। चलिए, हमको जिसको समझाना है हम भी समझा दिए। तो क्या लग रहा है इस बार एनडीए का क्या रिजल्ट बिल्कुल रहेगा? प्रचंड बहुमत से आप देखते जाइएगा। अभी जो योजनाएं आई हैं, खास करके 400 से 1100 हुआ। अभी जो स्टूडेंट्स का आया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो
आप लोन लेंगे 7 साल में वापस करना है, 5 साल से बढ़ा के। तो स्टूडेंट हैं, फिर ये आंगनवाड़ी सेविका है, पेंशन फिर ये है, जीविका इतनी घोषणा तो नीतीश कुमार ने कभी नहीं की थी। है। ये 125 यूनिट बिजली है। ये हर एक क्षेत्र में विकास जो हुआ, अविरल गंगा जो विकास की बह रही है, वो अलग बात है। लेकिन उसके अलावा ये जो घोषणाएं पहले से, क्या जहाँ पर नीतीश जी नहीं है वहाँ राशन लेके मोदी जी खड़े हैं, वहाँ गैस सिलेंडर लेके मोदी जी खड़े हैं, वहाँ ये 5 लाख का आयुष्मान कार्ड लेके मोदी जी खड़े हैं। ये सब जो है सब एकत्रित है, सब समझ रहे हैं। आप बात कर रहे थे 20,000, किसी ने कहा हम 20,000 देंगे, पर्ची बनवा रहा था गांव गांव कार्यकर्ता, किसी ने कहा कि हम 200 यूनिट देंगे। कहा तो मैथिली में कहावत है कि परसे छी गप लिया लप के लप, लोग गप परोसते रह गए और नीतीश कुमार जी ने करके बता दिए। तो इसलिए अब कोई ठगाने वाले नहीं है। इन सब नारों से, घिसे पीटे नारों से कुछ एनडीए के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।